नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। शुक्र धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य के कारक। तो शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इनका सभी राशियों पर कैसा प्रभाव होने वाला है। शुक्र अपनी धनु राशि से निकल के मकर राशि में 27 फरवरी को प्रवेश करने वाले हैं। अभी धनु राशि में हैं वर्तमान समय में, लेकिन 27 फरवरी दिन संडे यानी रविवार को 10:15 पे अर्थात 10:15 बजे अपना राशि परिवर्तन शुक्रदेव करेंगे। तो इनका सभी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा, प्रिय दर्शकों, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुक्र जो कि ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं, यदि किसी व्यक्ति की जन्मांक में कुंडली में शुक्र मजबूत अवस्था में नहीं होंगे या शुभकारी नहीं होंगे तो उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखो, आपको यहाँ बताना ज़रूरी है कि अगर बृहस्पति कमज़ोर होते हैं तब तो सिर्फ पढ़ाई में कई तरह की बाधा उसमें भी आती हैं, लेकिन अगर शुक्र कमज़ोर होंगे तो क्या हो जाता है कि सारी चीज़ें होते हुए भी व्यक्ति उनका लाभ या कह सकते उसका उपभोग नहीं कर पाता, उसका लाभ नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि जब उस अवस्था में नहीं है कि वो आपको अच्छा मतलब अच्छा आपको फील होना चाहिए। जैसे पैसा है, उसके क्या धन के क्या कर्म होते हैं, क्या मतलब उसका यूज़ होता है। देखो, या तो वो दान होता है, या तो उसका भोग किया जाता है, या फिर उसका हो जाता है नाश। सिर्फ 3 गति होती है धन की, इसके अलावा और कोई चौथी गति नहीं है। सुख व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है? सुंदरता से, ज्ञान से, प्रेम से और दान से भी। सिर्फ यही तो है जिनके कारण व्यक्ति स्वयं को सुखी महसूस करता है। कहते ना, फील गुड इंग्लिश में वर्ड है, तो ये इससे ही आता है। अब जैसे पिता पुत्र हैं 2 लोग, उनके पास चलिए बहुत पैसा है, तो पता चला कि पिता परेशान रहता है, धन है, संपत्ति, लेकिन सुखी नहीं है वो, तो क्या कहा जाएगा? शुक्र पीड़ित कहा जाएगा फिर। तो ये हो जाता है। अब पैसा तो बहुत है, अब जब सुखी व्यक्ति नहीं है, औरत अगर, क्योंकि औरत का तो कारक, स्त्री का जो कारक है वो शुक्र ही कहलाता। पुरुष के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए भी है इम्पॉर्टेंट, लेकिन उनके लिए बृहस्पति माना गया है ज़्यादा। तो इसलिए शुक्र जो है, वीनस प्लैनेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मैन। आदमियों के लिए ये बहुत ज़्यादा, लड़कों के लिए, पुरुष वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये धन का भी है प्लस संपत्ति है ना, तो सारी चीज़ें। और स्त्री कहते हैं ना, गृहिणी, मतलब गृहिणी अगर अच्छी नहीं है तो धन कितना भी है तो आदमी क्या होगा, टेंशन में रहेगा, टेंशनाइज रहेगा। उसकी शक्ल देखते ही पता चला, घर गया, जैसे पहुंचा तो उल्टा आराम करने की जगह होती है घर, और क्या बोलते हैं मोहंडन में, ख्वाबगाह, हाँ ये बोलते हैं। तो आराम करने की जगह पे गया, लेकिन हुआ क्या वहाँ? टेंशन, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो हमने आज इसके बारे में, और शुक्र को क्या कहते हैं? भोर का तारा।
और आप हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं इसके बारे में और ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 27 फरवरी को होने वाले शुक्रदेव के राशि परिवर्तन की। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि और लग्न वालों के लिए, अगर आपको लग्न पता है तो उससे आप देख सकते हो, या अगर नहीं पता कोई बात नहीं, राशि देखो। अगर वो भी नहीं जानते आप तो आप अपनी नाम राशि को देख सकते हैं। जी हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं शुक्र और शनि एक साथ भी बैठे हुए हैं और शुक्र शनि की राशि में कैसा प्रभाव करेगा, क्या फल होगा इसका, आइए हम अब जानते हैं। मेष राशि की बात हम लोग करेंगे। मेष राशि लग्न, तो मेष राशि और लग्न वालों के लिए ये कैसा फल देंगे। मेष राशि वाले कैसे होते हैं, अग्नि तत्व, आग के समान, 1 नंबर की राशि है। तो शुरुआत ही इनकी यहाँ से, तो जो सबसे आगे होगा तो एनर्जेटिक तो वो होगा ही। ऊपर से राशि स्वामी इनके मंगल हैं, मंगल भी अब मकर में प्रवेश करने वाले हैं, वो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया है, ग्रह युद्ध की स्थिति बन गई है, खिचड़ी बन गई है। ग्रहों की बात हम कर रहे हैं ये। तो अग्नि तत्व की राशि है, मेहनती है, थोड़ा सा जल्दबाज है, क्रोधी है, और ये काम में यदि लग जाते हैं पूरी एनर्जी के साथ जब लगेंगे तो भाई सफलता कैसे नहीं मिलेगी, तो सफलता मिलेगी। और इनके तो सप्तम अधिपति भी हैं, तो ये कार्यरत होंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे और धन भी प्राप्त करेंगे, धन भी मिलेगा। धन प्राप्ति के सुअवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं और आपको पद प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि आपके ये दिग्बल स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा मंगल के साथ अब शनि तो वहीं पे विराजमान है स्वागत करने के लिए। शनिदेव तो पहले से ही प्रवेश करके बैठे हुए हैं, अपने ही घर में हैं। तो मित्र जब प्रवेश घर में करता है तो कैसा होता है, अवभगत होती है। तो शुक्र उनके परम मित्र हैं। हमने आपको बताया ना, अगर कोई भी उन पे समस्या आती है तो शुक्रदेव आगे बढ़कर अपने ऊपर ले लेते हैं। शनि पे मतलब ऐसी स्थिति, शनि पे अगर कोई गोली चलाए तो शुक्र आगे आता है, ऐसी इनकी दोस्ती है। तो समझ लीजिए, अब वहाँ पे शनि पहले से बैठे हैं अपने घर में, वहाँ पे उनके मित्र का आगमन होने वाला है, तो कैसे वो करेंगे स्वागत, स्वागत करेंगे, स्वागतम। तो ये बहुत अच्छी स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो मेष राशि के लिए ये अच्छा है। अगर भाई आप, सीधी बात है, आप प्रयास करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता तो उसको ही सेलेक्ट करती है ना, चुनती है जो मेहनत कश हो। तो मेहनत कश तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि मेष राशि है कि नहीं है, तो सबको पता है, बड़ी एनर्जी से लगते हैं, मेहनती भी होते हैं। बस ये है कि थोड़ा कामों में जो जल्दबाजी करते हैं उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना होगा। बाकी लाभ की स्थितियाँ दिख रही हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे राशि की। नेक्स्ट राशि और लग्न वालों के लिए जो कि वृषभ है, वृषभ राशि और लग्न, तो आप खोजबीन में लगे रहते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि बुद्धिमान बेहद होते हैं ये। इनकी बुद्धि जो है, इनकी तो ताकत ही बुद्धि है, बड़ी बुद्धि लगाते हैं। कोई भी काम करने के पहले मीन में खोजबीन, छानबीन, जो कहो सो कम, तो ये सब कुछ कर डालते हैं। तो भाग्य को चमकाने के लिए आज शुक्रदेव आ गए हैं। शनि भाग्य स्थान में पहले से, भाग्याधिपति भी हैं साथ में और भाग्य स्थान में भी विराजमान है। तो इनके लिए कुछ भी अप्राप्त हो ऐसा नहीं हो सकता, अलभ्य हो, प्राप्त ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ज़रूर प्राप्त होगा। शनि भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, उच्च का मंगल भी आकर के बैठने वाला है। तो उच्च का मंगल है और आपके लिए, चूँकि आपकी पत्नी सप्तम अधिपति भी है, तो क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। और क्या हो सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और वृषभ राशि जो कि अपनी मेहनत के स्वभाव के कारण ही जानी जाती है, वृषभ, टॉरस,
तो टॉरस के लिए वीनस कैप्रिकॉर्न में प्रवेश किए हैं, इससे अच्छी बात इनके लिए और क्या हो सकती है? अर्थात कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि शुक्र देव ही तो आपके स्वामी है ना, आपके लग्न के मालिक हैं, और ये सप्तम के तो कारक ही हैं, और मित्र के घर में जा रहे हैं, तो आपको लाभ प्राप्ति के सुअवसर प्राप्त होंगे, अवश्य अवश्य ही प्राप्त होंगे। आवश्यक है आपके लिए कि आप अपना थोड़ा ध्यान रखें और ध्यान दें। तो अब हम अगले की ओर आगे बढ़ेंगे, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि और लग्न वाले जो हैं ये केवल थोड़ा सा सावधान हो जाएं। भाई इनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो हैं ये योग जो बन रहा है ये क्या है, ये अष्टम भाव में बन रहा है। तो आपको क्या करना होगा, तो थोड़ा आप गलत कामों में न आप पड़ें, थोड़ा सोच विचार के, क्योंकि आप थोड़ा सा बुध है ना, तो बुध भी थोड़ा सा जल्दी से कोई काम, तो आपको क्या करना है, 27 फरवरी से ये परिवर्तन होगा, 31 मार्च तक है ये महीने भर आपको थोड़ा शांति बनाए रखनी है, धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि जो आपके स्थान में बन रहा है ना वो थोड़ा सा, अब भाई हम तो सच ही बोलेंगे, हम मिठाई और अच्छा तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अगर हम वही बोल देंगे तो फिर आपको नुकसान हो जाए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ हमारे मेहनत करके बताने से या बनाने से, है ना। तो आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो स्थान में बना है तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो दुर्गा माता की पूजा कर सकते हो उपाय के लिए, और क्या कर सकते हो, क्योंकि 8वें में बढ़ गया है तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा माता की पूजा करिए, और मंगल के लिए आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं, और हनुमान चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि। तो कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए ये शुक्र देव का मकर राशि में प्रवेश जो कि 27 फरवरी को होने वाला है, तो वो कैसा जाएगा। तो कर्क राशि, तो राशि से ये सप्तम में है, तो सप्तम में सुख वृद्धि, तो सुख वृद्धि ये करेंगे ज़रूर। अच्छा सुख वृद्धि, क्योंकि अगर आप कोई पार्टनरशिप पे अपना काम कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ के अवसर देखने को ज़रूर मिलेंगे, लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अगर आप कुछ अपने ऊपर आप खर्च करेंगे, लग्जरी पे इसमें खर्चा होगा आपका, क्योंकि लग्जरी के कारक हैं, हम लोग शुक्र की ही बात कर रहे हैं, बाकियों की भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। वीनस प्लैनेट ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, जो कि कैप्रिकॉर्न में मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं, बिल्कुल कुछ ही क्षणों में, कुछ देर में। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, सुख में वृद्धि होगी। सुख में वृद्धि भाई कैसे नहीं होगी, अगर आपका कुछ मकान लेने का इरादा है तो आप ले सकते हो, या आप कुछ थोड़ा सा बनवाना, तोड़ के कुछ सही कराना चाह रहे हैं, रिन्यू कराना चाहते हैं, रिन्यूअल कराना चाह रहे हैं, तो वो भी आप करा सकते हैं। तो लग्जरी आपकी जो बढ़ेगी, तो लग्जरी बढ़ेगी तो खर्च होगा, है ना, तो खर्चा होगा इसमें आपका, तो ये तो अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात तो है नहीं। हमने क्या बताया, धन का क्या होता है, इतने ही काम होते, 3, दान भोग नाश। आप समझ लीजिए क्या करना है। लेकिन आदमी क्या है, कमाने में लगा रह जाता है, दान करता नहीं है, तहा के नोट रखता रहता है, भोग भी नहीं करता, हो क्या जाता है, नाश। बहुत ज़्यादा लोगों का ये भी हो जाता है। भाई भोग कर लिया ठीक है, आपने अपना खाया उड़ाया, वो भी एक तरह से ठीक है, दान कर लिया तो उससे अच्छी क्या बात। लेकिन हर किसी को कहते हैं ना, दान भी नहीं फलता है। चलिए अभी इन चर्चा में हमें नहीं पढ़ना है, ये कहानी नहीं अभी सुना रहे हैं, अभी तो हम राशि परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, जो कि है सिंह राशि और सिंह लग्न। तो सिंह राशि और सिंह लग्न के जो हैं, ये राशि से छठे में इनका परिवर्तन हो जाएगा। तो इनका जब ट्रांजिट हो रहा है तो ये संघर्ष में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाती है यहाँ पे। कोई बात नहीं, संघर्ष बढ़ता है तो क्या होता है, जैसे हीरा है घिसा गया, सोना है
तपा के उसकी वैल्यू बढ़ जाती ना। ऐसे टुकड़ा है कोई वैल्यू नहीं है, अंगूठी है, ईयर रिंग बन गया, रिंग बन गया तो वैल्यू हो गई। तो उसी तरह से संघर्ष हो तो लाभ का भी कार्य जरूर होगा। कैसे नहीं प्राप्त होगा, जब आप संघर्ष करेंगे तो लाभ भी प्राप्त होगा। तो कार्य का आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 9 से देखेंगे तो भाग्य के हिसाब से बनेगा ना ये, तो भाग्य का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि ये भी देखना पड़ता है यहाँ पे कि जब छठे में है, ठीक है, थोड़ा दुस्थान कहा गया है ये, लेकिन ये केवल वही नहीं है, रोग रिपु ऋण नहीं है, ये कंपटीशन का भी तो क्षेत्र है। और जब कंपटीशन आप किसी को दिए पड़े हो तो कैसे नहीं लाभ मिलेगा, वो तो झक मार के लाभ देना ही होगा उसे। तो ये हो जाता है। तो अच्छा है कुल मिला के आपके लिए भी, और इनके लिए तो वैसे भी सिंह राशि में और लग्न के लिए अच्छा ही शुक्र, क्योंकि ये राजा की बन रही, तो राजा तो आराम से फिर होता ही है, राजा को ज़्यादा थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है, सबके साथ है वो। तो अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि कन्या राशि और लग्न है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वर्गो, कन्या राशि और लग्न वालों के लिए ये शुक्र देव जो मकर राशि में प्रवेश करेंगे कैसा फल देंगे। अब ये दूसरे के मालिक हैं और ज्ञान भाग्य का मालिक जो है 5 में, पंचम में आके बैठ गया। तो जब भाई दूसरे का ये मालिक है तो उसका मित्र भी है साथ में, तो कन्या राशि हो गई बुध की और शुक्र उनके परम मित्र हैं। अब भाई मित्र है तो मित्र का लाभ मित्र कैसे नहीं करेगा। अब मान लीजिए, अब यहाँ एग्जाम्पल बताना अनिवार्य हो गया है। अब मान लीजिए आप हो, आपका कोई परम मित्र है, परम हितैषी है, अब वो कोई ऐसी पोस्ट पे जाके बैठ गया और आपकी तरफ देखेगा तो वो पहले क्या सोचेगा, और भी लोग बैठे होंगे लेकिन क्या करेगा, वो आपका लाभ पहले सोचेगा। आपका लाभ सोचेगा क्या, करके ही मानेगा, क्योंकि आपका मित्र है ना, तो वो कैसे यूं ही जाने देगा, छोड़ेगा, मौका लगेगा उसके हाथ तो वो तो आपके लिए करेगा जरूर। तो उसी तरह से इसको समझना होता है। तो ज्ञान में विराजमान बहुत अच्छा स्थान माना जाता है ये। तो एजुकेशन से आप किसी, जैसे आप टीचर हो सकते हो, या तो वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा पढ़ाने में अगर हैं, या कोई आपने ऐसा कोर्स कर रखा है तो एजुकेशन की वजह से आपको लाभ प्राप्ति के अवसर मिल रहे हैं। शेयर वगैरह मार्केट में अगर आप हाथ डाले हैं या उसके विषय में इंटरेस्टेड हैं तो शेयर से भी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि शेयर से भी लाभ प्राप्ति का यहाँ पर योग मतलब प्रदर्शित हो रहा है, तो वहाँ से आपको लाभ प्राप्ति होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट राशि, हमें लग रहा पूरा ही हम बता दें, पहले में लगा कि 2 पार्ट्स में करें, फिर लगता है पता नहीं कोई देखे ना देखे, तो इससे अच्छा है कि कंप्लीट कर दो एक बार में। तो हम लोग नेक्स्ट तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि और लग्न वालों के लिए ये शुक्र देव का, जो कि अपनी सम राशि धनु से निकल करके मकर राशि में प्रवेश किए हैं, मतलब कुछ क्षण में करने ही वाले हैं, तो हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 27 फरवरी को करेंगे। तो राशि से चौथे में, अब ये अपनी राशि से चतुर्थ में जब आए हैं तो लाभ तो प्राप्त होगा। इनकी तो राशि के स्वामी हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव अपने मित्र के घर में गए हैं, तो कुछ न तो कुछ तो लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा ही। जब सबको मिल रहा है तो भाई कुछ तो लाभ मिलेगा ही। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक के भी कारक के शुक्र माने जा सकते हैं, जाते ही हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान ले सकते हो, कोई चीज़ आपको, जैसे आजकल तो फ़ैन वगैरह भी कैसे चले हैं, देखते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें मार्केट में आती हैं कि क्या बताएं। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तुला राशि के लिए भी, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए, भाई इनके लिए थोड़ा सही नहीं है। जिसके लिए सही नहीं है भाई हमें बोलना पड़ेगा। तो हम कि वो अच्छी बात ही, हमारे से एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं है, एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ मीठी ही बात करें, अच्छी बात करें, क्योंकि फिर हम आगाह कहाँ कर पाएंगे आपको। जब आगाह नहीं होगा, नुकसान हुआ, तो आप मेरे को ही कहोगे कि भाई हमने मैडम की बात सुनी और ऐसा।
तो वृश्चिक के लिए ये थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि ये मित्र नहीं है आपके,